नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर आजाद ISJMT इंडिया 1 के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश के समस्त परिवहन उप परिवहन विभाग में जा करके सर्वे करने का प्रयास कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो 99% फेसलेस लर्नर लाइसेंस व्यवस्था दे दी गई है, क्या वह उचित है? यह जानना चाहते हैं। क्या उत्तर प्रदेश ने यह 10-26 31 मार्च 2021 के अनुक्रम में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 99% फेसलेस कर दिया है, यह 10-26 जो नोटिफिकेशन भारत सरकार का है, और यह मान लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि 99% लोग डिजिटल लिटरेट हो गए हैं। इसी अनुक्रम में हम यहाँ पे हमारे साथ कुछ सहयोगी साथी हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आज हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह डिजिटलाइज हो गया है और अब व्यक्ति को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है और वह स्वयं से अपना लर्नर लाइसेंस बनवा लेता है। आइए मिलते हैं यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों। पहले तो आपका ISJMT इंडिया 1 में बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मेरा सर्वे है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह मान लिया है कि अब उत्तर प्रदेश में 99% लोग डिजिटल लिटरेट हो गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आपका पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम है वैभव श्रीवास्तव और मैं सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश से हूँ। और रही बात डिजिटलाइजेशन की, तो उसका मैं सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक आया था एनओसी पेपर को अपना आरसी में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे मतलब दिल्ली से हमारी गाड़ी है दिल्ली की और मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है उत्तर प्रदेश आरटीओ में। तो अभी वहाँ पे ये हुआ था, हमने वहाँ आरटीओ में पता किया हुआ था। बेसिकली क्या था, मैं कुछ टाइम में डीसीपी ऑफिस दिल्ली में था, तो वहाँ पे ऑफिस से सारा काम हमारा हो गया। सारी चीज़ें ऑनलाइन होती थी। उन्होंने बोला आप ऑनलाइन करके सारी चीज़ें भेज दीजिए, हम यहाँ से वेरीफाई कर देंगे, आप वहाँ ले जाइए पेपर, उसके बाद आपका तुरंत हो जाएगा। आप पेपर नहीं भी ले जाते हैं तो सारी चीज़ें पेपरलेस हो चुकी हैं। आपका आरसी होना जरूरी है, वहाँ पे आपकी आरसी जमा हो जाएगी और आपका यहाँ पे मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगी गाड़ी यहाँ पे सुल्तानपुर में या उत्तर प्रदेश जो भी है। तो मैं यहाँ पे लेके आ गया पेपर। मेरा पेपर वहाँ पे हुआ 17 तारीख को, मतलब कल अप्रूव हुआ मेरा पेपर। तो आज मैं पता करने आया था यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें लगनी है, जो भी मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट लगना है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे हमारा काउंटर सिग्नेचर होना है। हमने जबकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नोट के अंदर कि आपका एनओसी है और जो भी पेपर होते हैं ऑनलाइन, वो सारे जो है आरटीओ चाहेगा तो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट होती है, उनका पोर्टल होता है, वो अपना आसानी से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं हाँ वो पेपर सही है, खराब है, गड़बड़ है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें काउंटर सिग्नेचर चाहिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताया हुआ उसमें। जबकि जो भी आप बोल रहे हैं कि पेपरलेस है, तो मुझे नहीं लग रहा है पेपरलेस अभी यहाँ पे कुछ हुआ है। या फिर हो सकता है मानसिकता ही चेंज हो गई है लोगों की कि अभी पेपर पे ही काम हो रहा है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरग्राउंड हो रही होंगी। उसके बारे में तो पता चलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। वैभव जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 99% फेसलेस कर दिया है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को। मेरा आपका चूंकि ये व्यक्तिगत समस्या है, चलिए मैं इस बात को भी उठाऊंगा अपने उचित प्लेटफॉर्म पे, लेकिन यह सरकार ने मान लिया कि क्या 99% डिजिटल लिटरेट आपके हिसाब से है? नहीं, एकदम तो नहीं हो गया, क्योंकि व्यक्ति को दौड़ना ही पड़ रहा है आरटीओ ऑफिस। किसी एक व्यक्ति को आप पकड़ लीजिए कि वो घर बैठे सारी चीज़ें अप्लाई कर दिया और लर्निंग के लिए करता है अप्लाई, चलिए ठीक है, आपके यहाँ पे आकर वो ट्रेनिंग वगैरह होती है, वो तो ठीक है, बेसिक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपका काम रुका होता है, पेपर मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑफिस में, डिपार्टमेंट में आपका रुकना ही रुकना है, आपको आना ही पड़ेगा। बाकी आप खुद स्वयं समझदार हैं कि किस लिए आना होगा। नहीं वैभव जी, एक्चुअली ये है कि अभी मैं केवल मेरा ये क्वेश्चन है कि जो 99% फेसलेस की बात हमारी प्रदेश सरकार कर रही है, मैं केवल ये जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से, आपके सुल्तानपुर की भौगोलिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के अनुसार कितने परसेंट आप आंकते हैं कि आपके यहाँ डिजिटली लिटरेट हैं लोग? मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पे 40 से 50% लोग हैं जो डिजिटलाइजेशन जानते भी हैं, और जो नहीं जानते हैं उनका भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके से फायदा लिया जाता है। तो ये किस लेवल के लोग लेते हैं? कार्यालय के लोग लेते हैं कि बाहर में बहुत सारे लोग जगह जगह पे आपका वो खोल करके बैठे हैं? देखिए बात कुछ ऐसी है कि साइबर कैफे, कुछ चीजें हमको पता होती हैं, कुछ चीजें हमको पता नहीं होती हैं। जो चीजें हमको नहीं पता होती उसी का लोग फायदा उठाते हैं। ठीक है, अगर हमको सारी चीजें पता होती
तो कुछ चीज़ें यहाँ रुक जाती हैं, ऑफिस से रुक जाती हैं, जो हमको नहीं पता होती हैं तो बाहर वाला ले लेता है। तो कहीं ना कहीं हम भी उस चीज़ से मजबूर हैं और सामने वाला भी उसका फ़ायदा ले रहा है। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरा सारा काम आसानी से हो जाए, कम पैसे में हो जाए, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो रही हैं अभी। ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप और भी लोगों से पूछ सकते हैं, कुछ चीज़ें अगर उनकी अच्छी हो गई हो तुरंत तो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के लब्बो लबाब यह है कि अभी भी जो डिजिटल लिटरेसी का रेट है हमारे इस उत्तर प्रदेश का, अभी 99% तो नहीं माना जा सकता। अभी इसी कड़ी में किसी और भाई से भी जानने का प्रयास करते हैं। संजय अग्रहरी जी, ये बताइए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ? जी 2015 में मैंने बनवाया था। अच्छा, उस समय तो कार्यालय लेवल पर ही परीक्षा वगैरह होती थी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस की। ये 2021 के बाद जो है ये प्रथा शुरू हुई कि अब फेसलेस ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस आपको आपके घर से या आपके किसी साइबर कैफे से आप एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपको इशू हो जाता है। इवन अब तो ऑटो अप्रूवल भी हो गया है। तो इस पे आपका क्या वक्तव्य है? क्या प्रकाश डालना चाहते हैं कि यह लर्नर लाइसेंस की जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, इस पे क्या मतलब आपके हिसाब से ये सही है या गलत? ऑनलाइन सारा काम हो जाए तो बढ़िया ही है, लेकिन जिस हिसाब से सरकार ने डिजिटल काम किए हैं उस हिसाब से हुए नहीं है। मैं भी जब बनवाया था अपना लाइसेंस तो काफी मुशक्कत करनी पड़ी थी, तब ऑनलाइन तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे घूसखोरी हर सरकारी काम में तो होती रहती है और डिजिटल होने के बाद भी हो रही है, डिजिटल तरीके से हो रही है। बस इसके बारे में और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। डिजिटल करने का उद्देश्य ही भ्रष्टाचार को खत्म करना था। तो आपके हिसाब से क्या अभी भी घूसखोरी और बेईमानी और जो है ये जो डिजिटल कर दिया गया उसके बाद भी हो रही है? हाँ, वो जैसे डिजिटल सरकार करती है वैसे डिजिटल तरीके से चोरी भी हो जाती है, घूसखोरी भी हो जाती है। आपने सुना कि अब डिजिटल लिटरेसी तो आ गई है, योजना भी आ गई है, लेकिन इस योजना का लाभ जन जन तक नहीं पहुंच रहा है। इसके पीछे जो कारण देखने को मिला है वो कारण केवल हमारी अशिक्षा है, हमारी अज्ञानता है, और इसको और गहन अध्ययन करने के लिए और लोगों से बात करेंगे। मित्रों, इसी कड़ी में हमारे साथ में एक हमारे भाई साहब हैं जो कि इस डिजिटल लिटरेसी रेट की जो दावा हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग बड़े जोर शोर से करता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या उत्तर प्रदेश आपके हिसाब से कितने % डिजिटल लिटरेट हो गया है? सर, हमारी समझ से तो लगभग 85% डिजिटल हो गया है, जिसमें कि आज के जमाने में डीएल लाइसेंस से लेकर के और राशन कार्ड तक हर जगह डिजिटलाइज है मामला। अभी हमको अगर एक पैसे भेजना है तो मोबाइल से हम सीधे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। हमको डीएल बनवाने आए हैं तो हमारा ऑनलाइन हमारे घर सीधे डिजिटल की वजह से सीधे घर तक पहुंच रहा है। डिजिटल की वजह से तमाम लोगों की दवाई उनके कार्ड पर उनको मिल रही है। डिजिटल की वजह से टिकट भी मिल रहे हैं ऑनलाइन, एयरपोर्ट से लेकर के जहाज से लेकर के और बस तक के सारे टिकट ऑनलाइन हो गए हैं। तो डिजिटल से हम लोगों को काफी सुविधाएं मिली है और हमें अपना जो अंदाज है वो 85% लग रहा है कि उत्तर प्रदेश डिजिटल हो गया है। अभी थोड़ी सी संभावना जो कमी है वो थोड़ी सी बची है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है लेकिन उसका व्यवसाय और उसका जो है मतलब वो उसका पेशा ड्राइविंग है, वो ट्रक चलाता है, बस चलाता है, टेम्पू चलाता है और बहुत सारे ऐसा जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या सरकार को अलग से एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? हमें तो नहीं लगता कि इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। वजह यह है कि अब सरकार ने जन सुविधाएं कर दी है, जन सुविधा केंद्र पर आप पहुंचेंगे। हाँ, ये बात है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके लिए अंगूठे का हस्तांतरण होना जरूरी है, फिंगरप्रिंट आ जाए और जिससे उनके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए ऑनलाइन। मैं आपका नाम? सूर्यभान गिरी। गिरी साहब, मैं आपसे एक चीज बहुत मतलब वो बारीकी पूछना चाहता हूँ। बारीकी क्वेश्चन ये है कि हमारा लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जब हम एग्जाम देने की उस हिसाब से, आपके हिसाब से तो एग्जाम की पद्धति खत्म कर देनी चाहिए,
एग्जाम की पद्धति ऐसे कि जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर का ए भी नहीं जानता है तो वह व्यक्ति कैसे अपना ऑनलाइन एग्जाम देगा, कैसे वो सॉफ्टवेयर में चेक करेगा कि हाँ उसे किसी न किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब सहारा लेना पड़ेगा तो सहारा में इशारा छुपा होता है। तो यह नहीं आपको लगता है कि वह गरीब, मजलूम, वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग उसको मजबूरी में आकर के भ्रष्टाचार का जो है वो सहारा लेना पड़ता है? इस बात को आप कहां तक सत्य मानते हैं? नहीं सर, हमको तो ऐसा लगता है कि डिजिटल के अलावा अगर हम फाइलों पे इन चीजों को कर देगी सरकार, अगर इन चीजों को फाइलों पे कर देगी तो सुविधा के बजाय असुविधा का झेलना पड़ेगा। वजह ये होगी कि जो लोग निरक्षर है, जो पढ़े लिखे नहीं है, आज डिजिटल की वजह से जन सुविधाओं पे जा रहे हैं और वहां से जो पेपर ला रहे हैं अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, उनकी पीढ़ियां पड़ी हुई हैं, उनके बेटे पढ़े, उनके नाती पढ़े, उनकी बहुएं पढ़ी हैं, इसलिए उनको ऐसी कोई रुकावट का काम नहीं है। मैं गिरी जी आप अपने क्वेश्चन से भटक रहे हैं। मेरा केवल ये कहना है लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो निरक्षर व्यक्ति आ रहा है जिसी भी जन सुविधा केंद्र पर, उससे खाली बस मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि उसको अगर रोड साइन, जो कि ये यूनिवर्सल है, रोड साइन के बारे में अगर वो अनभिज्ञ है और कंप्यूटर भी नहीं चला पा रहा तो उसका एग्जाम उसका क्या बेटा देगा, उसकी बहू देगी या उसकी बिटिया देगी? तो ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल से निरक्षर है अब आने वाली नई जनरेशन में। अरे आप फिर आप सुनिए गिरी जी, आप बात को घुमाइए नहीं, आप केवल मैं ये पूछना चाहता हूँ उस व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति के लिए क्या होना चाहिए उसके लिए? ऐसे जो 15% व्यक्ति हैं इनके लिए कोई न कोई सुविधाएं तो होनी ही चाहिए। फिलहाल आपके हिसाब से सुल्तानपुर में 85% लोग साक्षर हो गए हैं, लेकिन जो आपकी यहाँ नीति आयोग की रिपोर्ट, एक मिनट, नीति आयोग की रिपोर्ट आप मानते हैं कि नहीं मानते? जी मानते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि बिलो 30% डिजिटल लिटरेसी में उत्तर प्रदेश, आसाम और बिहार है। तो या तो वो जो है नीति आयोग की रिपोर्ट गलत कह रही है, आप गलत कह रहे हैं। हम नीति आयोग को गलत नहीं ठहरा सकते हैं, बशर्ते धरातल पर जाकर के किसी चीज का परीक्षण करना ज्यादा सही होगा। मैं धरातल पे ही आया हूँ। मैं यहाँ पे आप जितने भी लोग खड़े हैं आप इनसे आप बात कर सकते हैं और पूछे, इसमें से हमें लगता है कि 10 व्यक्ति में से 9 पढ़ा लिखा मिलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो डेटा कहता है डिजिटल सुन लीजिए जो डिजिटल लिटरेसी का डेटा कहता है 51 करोड़ पूरे भारत में फेसबुक यूजर हैं, और उसके बाद जो है यूट्यूब के यूजर जो है आपके 35 करोड़ है, और इंस्टाग्राम के यूजर आपके जो है लगभग 20 से 25 करोड़ है। आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता डिजिटल लिटरेट हो गई है। ये जो डेटा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल कर लीजिए, अभी आपको गूगल बता देगा। और आप दावा कर रहे हैं कि 85% लोग डिजिटल लिटरेट हो गए हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि एक राजा ने एक से पूछा कि मंत्री से कि जरा हमारे जा करके देख करके आओ कि क्या सब लोग एकदम खुशहाल हैं। तो वो मंत्री गया अपने घर में, देखा तो सब खुशी नजर आए, लेकिन वो गांव में आम चीजों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता हूँ। आम चीजें अलग रखिए। और रही बात ड्राइविंग वाली, जो अभी जिस पॉइंट पर हम चल रहे हैं कि डिजिटल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, मैं उदाहरण दे रहा हूँ गिरी साहब, आपको जो अगर उनको अक्षर नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, तो वो रोड पर मार्क देख करके अपनी गाड़ी को साइड नहीं कर पाएंगे। अगर एरो बना है कि आप राइट मुड़िए और राइट पढ़ नहीं पा रहे हैं तो राइट के बजाय लेफ्ट जाएंगे तो एक्सीडेंट की संभावना भी बढ़ जाएगी। नहीं, मेरा गिरी साहब ये कहना नहीं है, मेरा कहना केवल ये है कि आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, ड्राइविंग स्किल है, ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपने रोड साइन, जो रोड का चिन्ह है, क्योंकि रोड चिन्ह पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो उसके लिए एक होना चाहिए, एक अलग से क्लासेस होनी चाहिए, उसके लिए जो है एक रोड साइन के बारे में निर्धारित एक क्लास होना चाहिए, 10 दिन का 15 दिन का एक क्लास होना चाहिए। गवर्नमेंट को डिजिटल करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आ रहा है
उसको यह रोड साइन के बारे में बताना जरूरी है। बिल्कुल। पढ़ा लिखा व्यक्ति, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत अच्छी गाड़ी चला ले और अनपढ़ व्यक्ति अच्छी गाड़ी ना चलाए, लेकिन रोड साइन का ज्ञान है तो रोड दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जी। तो गिरी साहब, मुझे लग रहा है आप ये जो बात मैंने पूछी थी डिजिटल लिटरेसी का, जो मैंने आपको बताया नीति आयोग नहीं, की हम रिपोर्ट, इस बात को मानते हैं कि सर मान लीजिए कि हमारे यहाँ भी साक्षरता 100% नहीं हुई है, नहीं लोग पढ़े लिखे, नहीं डिजिटल हो पाए हैं, जो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था तब तक होनी चाहिए जब तक कि सारे लोग शिक्षा में नहीं आ जा सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गिरी साहब, आपने मान लिया जिसने 85% का दम ठोक रहे थे, उन्होंने यह मान लिया कि यह डिजिटल लिटरेसी अभी 99% करने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।